नमस्कार दोस्तों, महाकाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल खेसारी जी का प्रोग्राम था नेपाल में और उस प्रोग्राम में भारी बवाल हुआ और बवाल होने का सबसे बड़ा कारण एक आदमी के ऊपर जाता है। उसी के चलते ये सारा बवाल हुआ, सारा विवाद हुआ। आखिर वो आदमी है कौन, इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपको बता दें, नेपाल में कल 11 बजे सुबह दिन से खेसारी जी का प्रोग्राम होने वाला था नेपाल में, लेकिन नेपाल सरकार के तरफ से कोई भी परमिशन नहीं दिया गया था। कोरोना को देखते हुए प्रोग्राम को कैंसिल करा दिया गया था, लेकिन जो आयोजककर्ता थे ज़बरदस्ती टिकट बेच रहे थे और ज़बरदस्ती उन्होंने सोचा कि खेसारी जी से प्रोग्राम करा लिया जाए और इसके बारे में कोई जानकारी खेसारी जी को नहीं दिए कि प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है और खेसारी जी को ज़बरदस्ती बुला लिया गया और खेसारी जी को कुछ नहीं बताया गया है कि नेपाल सरकार की तरफ से प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन खेसारी जी जब नेपाल पहुँचे सुबह 7 बजे और एक होटल में जाकर ठहर गए और वहाँ पर अचानक नेपाल पुलिस के तरफ से चारों तरफ से घेर लिया गया और खेसारी लाल यादव जी से बोला गया कि आप प्रोग्राम करने मत जाइए, क्योंकि नेपाल सरकार के तरफ से कोई भी परमिशन नहीं दिया गया है और ज़बरदस्ती प्रोग्राम कराने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए आप वहां मत जाइए, क्योंकि वहां सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है और नेपाल सरकार ने प्रोग्राम को 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए खेसारी जी वहाँ प्रोग्राम में नहीं पहुँचे और उसके बाद भी लोग टिकट बेच रहे थे। जो आयोजककर्ता थे वहाँ के, वे लोग टिकट बेच रहे थे और उन लोगों का कहना था कि आज रात में प्रोग्राम होगा, लेकिन प्रोग्राम सुबह 11 बजे दिन में होना था, लेकिन उन लोगों का कहना था कि आज रात में प्रोग्राम होगा। जब रात तक खेसारी जी वहाँ नहीं पहुँचे, उसके बाद गुस्साए लोगों ने बहुत ही तोड़ फोड़ किया और बवाल मचा दिया और नेपाल पुलिस ने खेसारी जी को वहां जाने से रोक दिया, क्योंकि नेपाल सरकार के तरफ से कोई भी परमिशन नहीं दिया गया था। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और जो आयोजककर्ता है श्रवण कुमार, उन्हें अब जेल जाना होगा, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती प्रोग्राम कराने की कोशिश किया और नेपाल सरकार का जो नियम है उसे तोड़ने की कोशिश किया गया है श्रवण कुमार के तरफ से। यानी कि श्रवण कुमार बहुत जल्द जेल जाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन्हें अब जेल जाना ही होगा, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती किया है और नेपाल सरकार का नियम तोड़ा है। बस यही सब सच्चाई है। खेसारी लाल यादव जी टाइम से पहुंच गए थे और खेसारी जी को कोई जानकारी नहीं था कि यहाँ पर प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है 2 दिन पहले, लेकिन ज़बरदस्ती श्रवण कुमार ने ये सब कराया है। बस सारा जिम्मेवारी और सारा जिम्मेवार जो है इस बवाल का श्रवण कुमार के ऊपर जाता है। बस इतना ही, यही सच्चाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।